अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मोटापे के मरीज़ मतवज्जे हूँ। आज की हमारी वीडियो जो है वो मालूमाती है बहुत ज़्यादा। मोटापे के मरीज़ों के मुतालिक आज हम हकीम साहब से बात करेंगे, मोटापे के नुकसानात के बारे में, वजूहात के बारे में, और इसके क्या असरात हैं इंसानी ज़िंदगी पर, और ये किस तरह से कम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हजूर, आज जैसा कि आपको मालूम है मोटापे के मुतालिक आज आपसे बातें करनी हैं। जी जी तो कुछ सवालात हैं मेरे पास जी। जी सबसे पहला सवाल ये है, मोटापा, जी जी ओबेसिटी, जी जो कि आम तौर पर आजकल पाया जा रहा है, मोटापे के नुकसानात बेसिकली क्या हैं? मोटापे के नुकसान कह लें या के असरात कह लें, ये कोई अच्छे नहीं होते। नंबर एक, जिस्म की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। पेट बाहर निकल आता है, हिप पीछे चली जाती है, पट मतलब मोटे मोटे हो जाते हैं, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। जी जी। आप कपड़े पहनते हैं, आपको सांस फूल जाता है, वॉशरूम जाते हैं तंग होते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, मतलब ये काफ़ी सारे मसाइल होते हैं मोटापे से। जी जी, बेहतरीन। मोटापा होने की वजूहात बेसिकली क्या है? मोटापा होने की वजूहात लाइफस्टाइल का नापीद हो जाना, जी जी। मतलब अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ के या अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जाना ही ना, कंफर्टेबल जोन में रहना, मतलब खाना खाया, बैठ गए, सो गए, फिर उठे सुबह, खाना खाया, गाड़ी में बैठे, जी जी। दफ्तर चले गए, मतलब हरकत नहीं होती, तो जिसकी वजह से मोटापा ज़्यादा आता है। जी इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो ज़्यादा लेते हैं, फैट्स जो ज़्यादा लेते हैं, कैलोरीज जो ज़्यादा लेते हैं, फिर उनको यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से मोटापा ज़्यादा आता है। ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा हजूर, ये मोटापा आप कह सकते हैं कि बीमारी है इटसेल्फ एक खुद, इससे क्या मजीद बीमारियां जन्म ले सकती हैं? बिल्कुल जन्म लेती हैं। मोटापा ज़्यादा होने से आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई का मसला, शुगर का मसला, ठीक है, दिमागी अमराज, जिसमें दर्दों के अमराज, गैस कब्ज़, अफारा, बवासीर की शिकायत, ये सारे मसाइल मोटापे में आ सकते हैं। मोटापा की सूरत में एक पेशेंट को किस किस्म की ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और किस किस्म की ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए? देखिए जी, मोटापा जिन वजूहात की वजह से आता है उन वजूहात को छोड़ना चाहिए। उसमें क्या है, मीठा जो चीनी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चीनी को छोड़ दें या कम कर दें, चाय फीकी पीना शुरू कर दें, चीनी की मकदार कम कर दें, फास्ट फूड जो हैं वो आप ना लें। इसके अलावा जो सिंपल सब्जियां हैं, सादा चीज़ें जो हैं जिसमें सलाद वगैरह है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। वाक को अपना लें, सुबह के टाइम या के शाम के टाइम वाक लाजमी करें। खाना खाने के बाद 5-7 मिनट चहलकदमी लाजमी करें। साथ में छोटा सा क्या मैं आपको बता देता हूँ जिससे काफ़ी तामुन होगा मोटापे वाले मरीजों के लिए। उसमें ये है, ज़ीरा सफ़ेद आप ले लें, सौंफ ले लें, ज़ीरा सफ़ेद, सौंफ, पुदीना, छोटी इलायची, चारों चीज़ें हैं, इन्हें काढ़ा बनाकर रोज़ाना की बुनियाद पर पीते हैं, जिससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो आपका जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो ख़त्म होगा, गैसेस प्रॉब्लम ख़त्म होंगी, आहिस्ता आहिस्ता मोटापा कम होगा, जिस्म में जो सख्ती है वो कम होकर आप मतलब नरमी आनी शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह। हजूर, हमारा आपसे एक क्वेश्चन है लास्टली कि मोटापे के इलाज के लिए आप हमें क्या तजवीज़ करेंगे? इलाज इसका कैसे मुमकिन है? इसका जो इलाज है, इलाज में काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं, उसमें मेडिसिन देनी होती है, डाइट प्लान मज़ीद सख्त होते हैं, फिर जाके इसका इलाज होता है। मकसद ये है कि इसका मुकम्मल इलाज जो पेशेंट करवाने चाहते हैं कहीं से भी, तो उनको बहुत पाबंदियों से गुजरना होता है और साथ मेडिसिन खानी होती है। जज़ाकल्लाह खैरा हकीम साहब। तो नाज़रीन, अगर आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं या किसी किस्म का भी तिब्बी मशवरा चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।